पाकिस्तानी बैटिंग फेल्ड मिजरेबली इन फ्रंट ऑफ सीम एंड स्विंग बॉलिंग। क्या मैं ये कहूं या मैं ये कहूं कि पाकिस्तानी बॉलिंग अगेन कंसीडर्ड 200 प्लस रन्स, क्योंकि हम लोग रोजाना एक्सपेक्ट नहीं कर सकते पाकिस्तान टीम को या इन लड़कों को चेस करने के लिए 200 प्लस हर मैच में। वी कैन नॉट, बिकॉज इट्स अ यंग टीम। और कोई भी टीम, अगर मैं यहाँ पे विराट कोहली, रोहित शर्मा, किसी को भी लाके खड़ा कर दूं, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकता उनसे कि वो रोज रोज मुझे 200 चेस करके दें। तो ये गलती किसकी है आपको एनालाइज करनी है। हम बात करते हैं इस पूरी वीडियो में इस मैच की, जो कि निहायत ही बेकार तरीन खेला गया पाकिस्तान की तरफ से, बिना किसी परफॉर्मेंस के खेला गया। 106 पे बंडल आउट हो गए, 220 रन खा लिए बॉल के साथ। डिस्कस करते हैं इस मैच को, जरा जुड़े रहिएगा हमारे साथ। सबसे पहले तो भाई वेलकम टू पिच रिपोर्ट्स, और आज बात कर लेते हैं पाकिस्तान न्यूजीलैंड के 4 T20 आएगी, जो कि खेला गया बे ओवल में। यहाँ पे पाकिस्तान ने टॉस जीत के पहले बॉलिंग की और वहीं पे सबसे बड़ा मसला खड़ा हो गया, क्योंकि ये ग्राउंड, अगर मैं इसकी हिस्ट्री उठा के देखूं, लास्ट 5 मैचेस में 4 मैचेस वो टीम जीती है जिसने पहले बैट फर्स्ट किया है। बट सलमान अली आगा एंड कंपनी फेल्ट दैट कि ड्यू का फैक्टर जब आएगा तो ये पाकिस्तान को हेल्प कर देगा। एक्चुअली में होता क्या है, जब ड्यू आती है ग्राउंड पे तो वो जब पिच पे बढ़ती है तो पिच गीली होती है एंड देन द बॉल स्किड्स ऑन टू द बैट प्रीटी वेल। लेकिन वैसा हुआ नहीं बिकॉज ऑफ द ब्लोइंग विंड। अब जो विंड थी वो बहुत तेज थी आज के दिन, जिसकी वजह से वो जो ड्यू फैक्टर था वो नलिफाइड हो गया एंड देन अंडर लाइट्स जिस तरीके से बॉल ने सीम और स्विंग किया है, हम सबको पता ही है। इन जो बैट्समैन हमारे का, इनकी टेक्निक वो नहीं है जो ये सीम एंड स्विंग की कंडीशन पे सरवाइव कर पाए। अनफॉर्चुनेटली सिर्फ और सिर्फ सलमान एक ऐसा प्लेयर है जो टेक्निक वाइज बेहतर है, लेकिन उसको भी बड़े अच्छी बॉल पे आउट किया जैकब डफी ने। एंड वहां पे कहानी मुक गई थी पाकिस्तान की, जब पावर प्ले के अंदर ही 2 ओवर में 3 आउट आपके हो जाए, देन आप 220 कैसे चेस कर पाओगे। और ये तो चले, मैंने आपको एक बहाना दे दिया कि बैटिंग में बॉलिंग का फैसला आपने गलत कर लिया, लेकिन अब आ जाते हैं पूरे मैच की तरफ। जैसे ही आपके हाथ में बॉल आई, अगेन वही स्टार्ट। शाहीन आफरीदी ने नहीं सुधरना, इतनी बात हम लोग समझ चुके हैं। शाहीन आफरीदी पता नहीं क्या कर रहे हैं। आखिरी 5 मैचेस की आप इनकी परफॉर्मेंस निकाल के देखें, आपको पता चल जाएगा शाहीन का स्टैंडर्ड क्या हो चुका है। यू हैव विन मैचेस फॉर पाकिस्तान, नो डाउट। पहले आपने परफॉर्मेंस दे दी है, लेकिन अभी की आप बात करें, अभी की अगर आप बात करेंगे तो आप पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी वजह है लूजिंग की। बाबर आजम और रिजवान के पीछे तो पाकिस्तानी टीम बहुत दफा छुपा चुकी है शाहीन की गलतियों को, लेकिन सबसे बड़ी वजह यही है। पाकिस्तान अपने बड़े मैचेस कैसे जीतता था पहले, आपको मैं अगर याद दिलाऊं, 230 करके 240 करके वो बॉलिंग फंसा लेती थी। लेकिन क्या अब हमारी बॉलिंग शाहीन के होते हुए, जो ये हमारे प्रीमियम फास्ट बॉलर है, ऐसे प्रीमियम फास्ट बॉलर के होते हुए, क्या हमारी बॉलिंग कभी 240 बचा सकती है? कभी भी नहीं बचा सकती। एंड ही इज द वन ऑफ द रीजन कि पाकिस्तान इतनी बैडली फेल होता चला जा रहा है। 2023 के वर्ल्ड कप में कोई परफॉर्मेंस नहीं, 2024 के वर्ल्ड कप में चले बॉलिंग कंडीशन थी, वहां पे किया बॉलर्स ने अच्छा किया, चले दैट्स ओके। 2000 चैंपियंस ट्रॉफी आई, चैंपियंस ट्रॉफी में अगेन कोई परफॉर्मेंस नहीं। यहाँ पे तो आप ऐसे आके लग रहे हो जैसे आप टिम साइफर्ट और फिन एलन ने आपको मारने का ठेका उठाया हुआ है। जब आप आते हो ऐसा लगता है बाउंड्री 50 मीटर की हो गई है, विकेट बिल्कुल फ्लैट हो गई है, आपको सिर्फ कटर करनी आती है। नए बॉल से भी कटर करेंगे आप, 120 का पेस नए बॉल से मारा है। फिर टिम सैफर्ड ने 2 पहले ओवर में, 4 ओवर में 55 रन। यार आपके होते हुए आपकी तो दहशत होनी चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वैसी अब कोई कहानी नहीं है। अगर लास्ट 5 मैचेस के स्टैट्स में आपके सामने यहाँ पे लगाऊं तो आप शर्म के मारे डूब मरे। सिर्फ 5 मैचों में 2 विकेटें हैं आपकी, और वो 2 विकेटें आपकी कब है? आखिरी मैच में। अगर वो आप एक मैच निकाल दें तो आपकी परफॉर्मेंस क्या है ये आपके सामने है। 10 से प्लस की इकोनॉमी और 1 विकेट भी नहीं है आखिरी 5 मैचों में इनका। सो ये कहां जा रहे हैं शाहीन आफरीदी अपनी परफॉर्मेंस, अपनी फॉर्म को लेकर, और किस बुनियाद पे ये टीम में है, ये सवाल जरा मैनेजमेंट से कर लेना चाहिए। कब तक ये कलंदरी कोटा हमारे सामने चलता रहेगा? अगर आप आकिब जावेद इस टीम में आ गए तो कब तक कलंदर्स के नाम पे शाहीन आफरीदी खेलता रहेगा? शाहीन आफरीदी का एक और साथी हारिस रऊफ, जिस तरीके की वो बॉलिंग कर रहा है, व्हाई कांट शाहीन रेप्लिकेट इट? जब हारिस आता है, जब विकेट लेता है, वो इतनी स्ट्रॉन्ग बॉलिंग कर रहा है। सेना कंट्रीज में हारिस रऊफ ऐसा है कि वो आंख बंद करके भी एक जबरदस्त स्पेल डाल सकता है, इतना उसके पास पेस है, इतना उसको कंट्रोल है अपनी वेरिएशंस पे। सेना कंट्रीज पे हारिस रऊफ हैज बीन एक्सीलेंट। उसका अगर हम रिकॉर्ड देखें, ऑस्ट्रेलिया में सिंगल हैंडेडली ओडीआई सीरीज हमें विन करवाई। T20 में भी अच्छी परफॉर्मेंसेस हारिस की जानिब से थी वहां पे। उसके बाद साउथ अफ्रीका में भी ठीक ठाक परफॉर्मेंसेस दी। यहाँ पे आके भी तीनों मैचेस में आपका बेस्ट बॉलर है। दूसरे मैच में इतनी जबरदस्त बॉलिंग की, तीसरे मैच में आपने देखा कैसी बॉलिंग की, 4 ओवर 29 इतने से ग्राउंड पे। और आज यहाँ पे भी 4 ओवर 26, जहाँ पे सारे के सारे बॉलर्स जो है 10 की प्लस इकोनॉमी से उन्होंने रन दिए। वहां पे हारिस रऊफ आपका एक ऐसा बॉलर है जिसने 6.25 6.5 की इकोनॉमी से बॉलिंग की है और आउट भी किए, 3 आउट किए, 4 हो सकते थे। शाहीन अफरीदी ने कैच छोड़ दिया। ना आपसे कैच पकड़ा जा रहा है, ना आपसे बॉलिंग हो रही है, आप बैटिंग में आके बल्ले घुमाते हैं, लगता है तो लगता है, वरना आप चले जाते हैं वापस। तो आप हैं किस काम के लिए भाई टीम में? बाबर और रिजवान को आपने बाहर कर दिया। एक और जो कल्प्रेट है आपकी बड़ी लॉसेस का, उसको भी बाहर लगाना चाहिए आपको। जब तक ये परफॉर्म ना करे ना, इनको टीम में आना ही नहीं चाहिए। कैसे हैं अभी तक टीम में, मुझे समझ नहीं आती ये बात। हारिस रऊफ
कह लेंगे यार वो टी20 में परफॉर्म करता है, ऑन एंड ऑफ करता रहता है, उसकी पेस की वजह से हम उसको टीम में रखते हैं, इट्स ओके। ओडीआई में उसकी भी कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं है। इनसाइड एशिया अगर मैं बात करूं, अगर मैं एशिया के बाहर चला जाऊं तो हारिस की अच्छी परफॉर्मेंसेज है, लेकिन शाहीन का क्या है, शाहीन हैज डन नथिंग इन लास्ट 1 ईयर। आप देखें शाहीन की परफॉर्मेंस यूं है, यूं जाने के बजाय वो यूं ही जाई जा रही है, यूं ही जाई जा रही है। पहले रीजन थी कि उनको कप्तानी से हटा दिया, इस वजह से रिफ्ट थी उनके दरमियान। अब क्या वजह है, अब भी यूं ही परफॉर्मेंस है उनकी, वो सुधर ही नहीं रही है। फिर अगर हम दूसरे शाहकार की बात कर ले अपने, जो कि एज अ वाइस कैप्टन टीम के अंदर आए हैं, किसकी परफॉर्मेंस में, नेशनल टी20 की परफॉर्मेंस में। नेशनल टी20 में क्या परफॉर्मेंस थी शादाब खान की, 4 मैचों में 1 आउट भी नहीं था। ये मैं आपको याद दिला रहा हूं जरा, नेशनल टी20 में शादाब खान की परफॉर्मेंस ये थी, 4 मैचेस में 1 आउट भी नहीं था। इनको टीम के अंदर लेके आया गया, और टीम के अंदर ही नहीं लाया गया, सिर्फ और सिर्फ वाइस कप्तान भी बनाया गया। ये तो कप्तान बना रहे थे, तो अवाम का जो शोर है उसकी वजह से सलमान को एज अ कैप्टन अनाउंस किया गया, इसको वाइस कैप्टन लेके आया गया। अब ये जो हमारी टीम में मुसल्लत हुए हैं एज अ वाइस कैप्टन ऑलराउंडर, ये परफॉर्मेंस कब देंगे भाई। ये बैटिंग से 1 रन कर रहे हैं, बॉलिंग से 39 रन कर रहे हैं, 49 रन इन 4 ओवर्स। क्या बॉलिंग की है आपने। सलमान अली आगा का क्रेडिट आपको देना पड़ेगा कि सलमान ने आखिरी 2 ओवर शदाब के उस टाइम पे निकलवा दिए जहां पे वो रीबिल्ड कर रहे थे, जहां पे अबरार अहमद आपको मैच में लेके आया था। क्या अबरार बॉलिंग नहीं कर रहा, अबरार ने भी 41 रन दिए, लेकिन ही हैज लुक्ड लीथल, ही हैज लुक्ड द वन हु कैन पिक अप विकेट्स। मैं स्पिनर्स के पिटने से मुझे कोई मसला नहीं है, अनटिल एंड अनलेस स्पिनर जो है वो लीथल लगे। शादाब खान की एक बॉल ऐसी नहीं जिसपे शादाब खान आउट करता हुआ लगे। पहले वो फुल टॉस से डालते रहते थे, अब उनका कमबैक हुआ तो वो हाफ ट्रैकर से नहीं हट रहे, हर बॉल हाफ ट्रैकर, हर बॉल हाफ ट्रैकर। ये कब बेहतरी आएगी, आई डोंट नो। ये क्या पाकिस्तान टीम में आके बेहतरी लाना जरूरी है या डोमेस्टिक में लाके बेहतरी लाना जरूरी है। आपने 4-5 महीने के लिए उनको बाहर किया, बिना किसी परफॉर्मेंस के उठा के लिया उनको एज अ वाइस कैप्टन। आप भूल जाते हैं कि हमने बाहर क्यों किया है। अब आप यही करेंगे बाबर या रिजवान के साथ भी, 4-5 महीने के बाद बाबर रिजवान आ रहे होंगे चलते हुए एज अ वाइस कैप्टन या कैप्टन उठा के टीम का आप उनको बना देंगे, उनकी भी यही परफॉर्मेंस होंगी। जो परफॉर्मेंस की वजह से आपने बाहर किया है उस परफॉर्मेंस को आप एग्जामिन तो कर लें। अब्दुल्ला शफीक को आपने बाहर किया था क्योंकि अब्दुल्ला की फॉर्म नहीं थी, नीदर इन ऑस्ट्रेलिया नीदर इन साउथ अफ्रीका। साइम इंजर्ड हुआ, आप अभी अब्दुल्ला को वापस लेके आ रहे हो न्यूजीलैंड, यहां पे भी वो अगर परफॉर्म ना करे आप क्या करोगे फिर उसका। तो भाई आप ड्रॉप ही क्यों करते हैं जब आपको वापस लेके आना होता है प्लेयर को बिना किसी परफॉर्मेंस के। अलाउ तो करें आप प्लेयर को कि परफॉर्म करे वो वहां जाके, तो आप उसको अंदर लेके आए टीम में। 4 ओवर 49 रन, एक भी आउट नहीं शाहीन अफरीदी, 4 ओवर 49 रन, एक भी आउट नहीं शादाब खान। कैसे आपकी टीम अंदर रिस्ट्रिक्ट करेगी उनको 200 में, जब आपका नया बॉल का बॉलर 50 रन खा रहा है, जब आपका मिडिल ओवर का बॉलर 50 रन खा रहा है। हाउ द हेल कैन यू रिस्ट्रिक्ट द ऑपोजिशन अंडर 200? यू कैन नॉट, यू कैन नेवर। यही वजह है आपकी। अब हर मैच में आप एक्सपेक्ट थोड़ी करेंगे कि हसन नवाज या हारिस चल जाए तो ये लोग 16 ओवर 17 ओवर में चेस डाउन कर दे 200, ये तो नहीं हो सकता। बैटिंग की बात मैं आपसे क्या करूं यार, मैं आपको पहले भी एक वजह बता चुका हूं कि ये जो आपके बैटर्स हैं ये इतने टेक्निकली साउंड नहीं है कि ये सीम और स्विंग बॉलिंग पे सरवाइव कर पाए। दे आर स्लॉगर्स, उनका काम ही नहीं है कि वो सरवाइव करें, वो तो बल्ले घुमाएंगे आके। और हर मैच में आप ऐसे प्लेयर से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आपको 200 चेस करके दें। एक मैच में कर देंगे, 5 में से 2 मैचेस में मैक्सिमम कर देंगे, लेकिन वो तीनों मैच में या 5 के 5 मैचों में 200 वाला मैच आपको नहीं जितवा सकते। और फिर सामने की आप बॉलिंग भी देखें वो कैसी हुई है। जो हारिस को बोल्ड पड़ा है वो इतना बड़ा सीम हुआ है, बॉल पिच पे पड़ के इतना बड़ा अंदर आया, ऐसा लगा किसी ऑफ स्पिनर ने बॉल डाला है वो विलोरूक ने जो हारिस को किया। तो क्या हमारे बॉलर्स इतने केपेबल नहीं है? चले आप जवाब दे रहे हैं आज के मैच में कि अंडर लाइट उनकी बॉलिंग आ गई, हमारी बॉलिंग अंडर लाइट नहीं आई। लेकिन ये किस चीज की आप एक्सप्लेनेशन दे रहे हो? 50 रन किसी चीज को एक्सप्लेन नहीं करते। फिर आपके हेड कोच आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल देंगे 4 छक्के खाना कोई बड़ी बात नहीं है। इन बॉलर्स के लिए तो वाकई कोई बड़ी बात नहीं है 4 छक्के खाना। इनसे हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये हमें मैच जितवा के दें? अगले मैच में आप जाएं ऐसी, आपने अभी भी बाहर नहीं करना शदाब को। हालांकि अगर आप शदाब को बाहर करके उमैर को अंदर लेके आए तो स्टिल आपके पास एक अच्छे खासे ऑप्शन होंगे। वैसे आपको इन कंडीशन में कौन से स्पिनर्स की ज्यादा जरूरत पड़ी है? अबरार आपके पास स्टिल स्पिनर होगा, खुशदिल शाह आधी अधूरी बॉलिंग कर, शदाब की इतनी बॉलिंग तो खुशदिल भी कर लेता है, खैर तो उसको भी आधी अधूरी तो नहीं कहना चाहिए। फिर सलमान खुद भी करता है अच्छी खासी बॉलिंग। फिर 3 पेसर्स भी आपके हो जाएंगे। तो ये तो आपके पास 6 बॉलिंग ऑप्शन ऐसी होगा। शदाब की आपसे कौन सी ऐसी जरूरत पड़ी है कि शदाब को अंदर किया हुआ है? शदाब से लाख दर्जे अच्छा बैट्समैन उमैर बिन यूसुफ है यार, उसको खिलाओ। शदाब का क्या फायदा है? मेरे ख्याल से शदाब का कोई फायदा नहीं है। शदाब को जरा डोमेस्टिक में वापस भेजें और बोले पहले परफॉर्मेंस दो फिर आओ। ये कोई अल्लाह से लिखवा के नहीं आया कि यही खेलेंगे टीम में। अगर इनको वाइस कैप्टन लिखवा दिया हम लोगों ने, वाइस कैप्टन बाहर बैठ सकता है अगर उसकी परफॉर्मेंस ना हो भाई। तो ये बात समझे आप। शदाब खान कहां से आ गया टीम में? सबसे पहले तो ये बहुत बड़ा सवाल था। अब आ गया तो उसने प्रूफ भी कोई नहीं किया कि उसको सही लेके आया गया।
तो आप जरा बाहर करें इसको, और परफॉर्मेंस जब आए ना बंदों की तब उसके बाद उनको खिलाएं। ऐसी परफॉर्मेंस के साथ पाकिस्तान टीम का हम लोग एक्सपेक्ट क्या कर सकते हैं? नए लड़के हैं, चले टाइम देते हैं इन लोगों को, कोई मसला नहीं है। बैटिंग पे मैंने देखें जब आज बात ही नहीं की बैटिंग पे, और जितने भी नए बॉलर्स हैं मैंने उनके बारे में भी कोई बात नहीं की। जो आपके पास पुराने खेप है वो तो करे ना एटलीस्ट। शादाब खान 100 से ज्यादा T20 खेल चुका है। शाहीन अफरीदी पिछले 5 सालों से आपके साथ अटका हुआ है, 2018 से, बल्कि 5 साल भी नहीं, कितने 7 साल हो गए। 2018 से शाहीन खेल रहा है, सरफराज के अंडर भी खेला, उसके बाद बाबर के अंडर भी खेला, खुद के अंडर भी खेला। कब करेगा परफॉर्म? जब अब भी नहीं करना तो, अब भी नहीं सीखना तो। प्रीमियम फास्ट बॉलर, किस चीज का प्रीमियम फास्ट बॉलर यार? इसी तरीके से अगर चलता रहा, सीनियर प्लेयर इसी तरीके से परफॉर्म करेंगे तो हमारी टीम नए लड़कों के साथ ऐसे ही होगा। सीनियर्स का परफॉर्म करना लाजमी है, पहले भी बात बता चुका हूं, स्टैंड करना लाजमी है सीनियर्स का। अगर नहीं करेंगे तो हमारे नए लड़कों का भी मोरल डाउन होगा, और ऐसा नहीं होने देना हमने। उमैर बिन यूसुफ को खेलना चाहिए अगला मैच। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।